जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसना। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते तू है पवित्र, जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया
आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद, हम एक दफ़ा फिर तेरी हजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो तूने हमें दिया कि हम आज एक दफ़ा फिर आज की सुबह तेरे सम्मुख आए और खुदा बाप तेरे वचनों से आशीषित हो सके। खुदा बाप दुआ करते हैं आज का तेरा वचन जो तूने हमारे लिए रखा है, हम उसे लें और उसमें अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले बने, केवल सुनने तक सीमित ना रहें। खुदा बाप आज के वचन के बोले जाने सुने जाने पे तेरी आशीष और बरकत हो और तू हमारे साथ हो, हमने परंतु तू हम में होकर के बोल। खुदा बाप दुआ करते हैं जितने लोग इस समय ऑनलाइन इसके अंदर हैं, एक एक को तू तैयारी के साथ इस समय देता है खुदा बाप कि वे अपने आत्मा से, अपने शरीर से और अपने प्रेम से तेरे साथ तैयारी के साथ तेरे सम्मुख बैठ सकें और तेरे वचन को ग्रहण कर सकें। खुदा बाप आज की इस पूरे इबादत को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तू हमारी अगुवाई करना, सब कुछ तेरे नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। आइए देखें मुकद्दस भजन संहिता की किताब उसका 18 बाब और उसकी 31 आयत से। मुकद्दस भजन संहिता की किताब उसका 18 बाब और उसकी 31 आयत से वहां लिखा हुआ है, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है। ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वे मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा भेदूंगा कि वे उठ ना सकेंगे, वे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं को की पीठ मेरी ओर फेर दी ताकि मैं उनको काट डालूं और मुझसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने दुहाई तो दी परंतु उन्हें कोई बचाने वाला ना मिला, क्योंकि यहोवा की भी दुहाई दी परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया, मैंने उनको गली कूचों के कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया, तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है, जिन लोगों को मैं जानता भी ना था वे मेरे अधीन हो गए। खुदा कलाम पे पढ़ जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज के दिन जब हम खुदाउन के वचन को देखने के लिए मौजूद हैं, हम खुदाउन के वचन में से आज बहुत सी चीज़ों को देखें जो आज हमारी ज़िंदगी के विषय में है। पिछले इतवार जब हम खुदाउन के वचन को देख रहे थे, उस दिन हमने देखा कि हमारा प्रेम के बारे में, कि हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए। और यहाँ पे हम देखें दाऊद जो है वो अपने मुक्ति के लिए, अपनी परेशानियों में से निकलने के लिए वो इस गीत को गा रहा है। दाऊद ने यह, इस चीज को हम कहते हैं भजन संहिता, भजन, उसने ये गीतों को लिखा, इन भजनों को लिखा और इन भजनों के द्वारा वे परमेश्वर की स्तुति किया करता था। उसके सम्मुख अपने प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद को रखा करता था। इसके द्वारा वे परमेश्वर के सम्मुख अपनी सब बातों को रखा करता था। और इस समय इस भजन 18 के अंदर जो दाऊद है वे अपनी मुक्ति यानी अपने परेशानियों से छूटने के लिए, वो चिंताएं, वो तकलीफें जो उसके खिलाफ, जो परेशानियां उठ खड़ी, उनके खिलाफ वे निकलने के लिए, उनसे दूर होने के लिए, आनंद, शांति और मुक्ति पाने के लिए वे परमेश्वर से यहाँ पे दुहाई देता है। आज हम अपनी जिंदगी के इस वचन के अंदर जब जाएंगे, हम वचन में आज अपने खास तौर से देखेंगे कि खुदाउन ने किस प्रकार से आपको और मुझे सुरक्षा के कवच में रखा है। किस तरीके से, जिस प्रकार वे दाऊद की बातों को सुनकर दाऊद के साथ रहा, वैसे ही खुदाउन आपके और मेरे साथ भी है। जब जब हम उसे पुकारते हैं, वे आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनता है, आपकी और मेरी दुहाई को सुनता है और उस दुहाई को सुनने के बाद परमेश्वर आपके और मेरे लिए भी उसी प्रकार सहायक के रूप में खड़ा रहता है। इससे पहले हम वचन में जाए, मुझे याद है भजन संहिता 91 हमें बड़े अच्छे से कहती है कि जहां कहीं तू जाए मेरे दूत तेरे साथ होंगे। हमारी उसके दूत हमारी निगहबानी करेंगे, वे हमारी रखवाली करेंगे और लिखा है वे हमें
हाथों हाथ ऐसे उठा लेंगे कि हमारे पांव में पत्थर से भी ठेस ना लगने पाए। तो इसलिए याद रखिए, जब हम इस संसार में हैं, हमारे पास बहुत सी काम हैं, बहुत सी समस्या, बहुत सी चिंता, बहुत से उद्धार हमें चाहिए। उद्धार केवल सिर्फ बपतिस्मा लेने तक सीमित नहीं है, या हम परमेश्वर के पास आ गए ये नहीं। उद्धार हमें बहुत चीजों से चाहिए। मैंने बार बार बोला, मुझे उद्धार चाहिए मेरी आर्थिक परेशानी से, मुझे उद्धार चाहिए मेरी सामाजिक तकलीफ, मेरी पर्सनल परेशानियां, मेरे पारिवारिक समस्याएं, मेरी बहुत से रोटी रोजगार की समस्याएं, इन सब से निकल के मुझे वे उद्धार, वे आनंद चाहिए, वो गारंटी चाहिए जो खुदाउन ने हमारे लिए रखी है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और इसी संदर्भ में जिस प्रकार अभी मैंने बोला कि भजन संहिता 91 हमें कहती है कि जहां कहीं तू जाए वे हमारे निमित्त अपने फरिश्तों को रखेगा, अपने स्वर्गदूतों को रखेगा, कि जहां कहीं हम जाए वे हमारी रक्षा करे, वे हमारे साथ रहने पाए, वे हमारी रक्षा करने पाए। क्योंकि हम इसकी खास तौर से 35वीं आयत में देखें, हम इस 18 की 35 में देखें, जहां परमेश्वर हमें बड़े अच्छे से बताता है कि उसने हमें क्या दिया है और उसने हमारे लिए क्या रखा। देखिए 35 में वहां पे लिखा है, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तूने अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। वहां पे साफ लिखा है, तेरी नम्रता ने महत्व दिया है और तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। वहां पे हम देखें, दाऊद कहता है, तूने मुझे मेरे बचाव के लिए ढाल दी है। परमेश्वर ने आपको और मुझे ढाल के रूप में उसने ये वचन और उसने प्रार्थना, विश्वास हमारे लिए दिया है। जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं और इस वचन को लेकर चलते, तो ये हमारे लिए वे ढाल है जो आने वाली समस्या, आने वाली विपत्ति, आने वाली परेशानियों से बचा करके हमें रखती है, हमें तकलीफ में जाने नहीं देती। क्योंकि वो साफ कहता है, और तू दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है, कि तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। मुझे याद है बहुत समय पहले मैंने बता रहा था, जिस समय चर्च के अंदर हम सब लोग मौजूद थे, उस दिन भी मैं कह रहा था, हम अपने दोनों हाथों से बहुत अच्छे कार्यों को करते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे लेफ्ट हैंड से ज्यादा ताकत हमारे राइट हैंड में होती है, और जो लेफ्टी होते हैं उनके लेफ्ट में होती है। हमारा राइट हैंड, मोस्टली लोगों का राइट हैंड से हम काम करते हैं, राइट हैंड में हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, और यदि किसी काम को या कोई बच्चा गिर रहा है या किसी चीज को पकड़ना है, हम सबसे ज्यादा अपने उस चीज को मजबूती से पकड़ने के लिए अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी पकड़ मजबूत है, इससे पकड़ा हुआ छूटेगा नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर के विषय में वहां पे हम देखें, वो कहता है कि तूने मुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले हुए है, कि परमेश्वर तू मुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले हुए है। यशाया नबी की किताब उसका 49 बाब हमें साफ कहता है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, और वो हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले हुए है। जरूरत है हम उसके साथ चलें, और हर जरूरत के कार्य में, अपने रोज दिन के कार्य के अंदर, रोज की अपनी शुरुआत में ही हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपें, और क्या खुदावन तू मुझे चलाने वाला है, मैं अपनी हर एक परिस्थिति, मैं अपना हर एक कार्य तेरे हाथ में सौंपता हूं। और जब हम उसके हाथ में सौंपते हैं, तो देखिए वहां पे क्या लिखा है, वहां पे साफ लिखा है, क्यों? क्योंकि तू मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है, क्योंकि परमेश्वर तू मुझे संभाले हुए है। कितना बड़ा हमारे लिए ये एक गारंटी के रूप में है कि तू मुझे संभाले हुए है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों के साथ जब चलते हैं, हमारे बच्चे बेफिक्री से चलते हैं, उनको छोटे जो होते हैं उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे माता पिता हमारे साथ हैं। उसके अलावा ना सिर्फ बच्चों के रूप में हम देखें, आज हमारी उम्र चाहे जितनी भी हो, अगर हमारे माता पिता आज भी हमारे पास हैं, तो भी हम बहुत से कामों में बेफिक्री होते, क्योंकि हम जानते हैं हमारे माता पिता हमारे पास हैं, और हमारे को कोई जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा कार्य पड़ेगा, तो वे हमारे लिए हमें समझाने वाले, हमें संभालने वाले, और हमें उस परिस्थिति में से निकलने के लिए रास्ता बताने वाले हैं। उसी प्रकार
वही विश्वास वो हमें कह रहा है कि जब हम इस संसार के अंधकार में जीवन के अंदर अपने आप को देखते हैं, हमें निकलने के लिए सहायक के रूप में एक सुरक्षा का कवच परमेश्वर ने दिया और वो अपने हाथ से आपको और मुझे संभाले हुए है। वो हमें संभाले हुए है। हम जाकर के देखें यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 7वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 7वीं आयत कहती है, यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो वे हो जाएगा। सॉरी, वो कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हर एक कार्य संभव है, हर एक चीज संभव है हमारे लिए जो हम चाहते हैं, लेकिन कब? जब हम मसीह में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, तब हमारे लिए हर एक कार्य खुदावंद की ओर से संभव है। जरूरत है सिर्फ हमें अपने आप के जीवन की तैयारी करना, और सब तैयारी करने के साथ साथ हमें मजबूती के साथ परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है। खुदावंद हमें कभी अकेला छोड़ने वाला नहीं है। खुदावंद हमें कभी ऐसी परिस्थिति में, कभी ऐसी परेशानियों में छोड़ने वाला नहीं है जहां हम अपने लिए फिर से ढूंढे कि कौन हमारे लिए सहायक के रूप में होगा। पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 15 आयत देखें, जहां पे वो हमसे कहता है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ मांगते हैं वे हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वे हमें मिला है। वो कह रहा है हम जानते हैं कि वहां पे कि हमने जो कुछ उससे मांगते हैं वे हमारी सुनता है, कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वे हमारी सुनता है। अब मांगने के अंदर हम अपनी हर एक समय को रख दें, अपनी हर एक परिस्थिति को रखें, अपने हर एक काम को रख दें। जिस प्रकार मैंने बोला, सुबह उठकर हम परमेश्वर के हाथ में जब अपने जीवन को सौंप दें, पूरे दिन के कार्य को सौंपे, अपना खाने के विषय में सौंपे, अपने ऑफिस आने जाने के विषय में सोचे, स्कूल जाने वाला स्कूल का विद्यार्थी अपने पढ़ाई के लिए सोचे, हर घर में रहने वाला वो व्यक्ति जो घर में वे अपने दिन की दिनचर्या के विषय में सोचे और खुदावंद के हाथ में रख के बोले, खुदावंद तू उससे चलाने वाला है, मेरी सारी जरूरत को तू जानता है। तो यकीन रखिए खुदावंद वहां पे कहता है कि जब हम उससे मांगते हैं तो वे हमारी सुनता है, अनसुनी नहीं करता, वे हमारी सुनता है और सुनता है। इसलिए वो कहता है कि तो ही हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा हमें मिला भी है, कि जो कुछ हमने उससे मांगा हमें मिला भी है। याद रखिए खुदावंद हमेशा हमें देने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें और मजबूत होने की जरूरत है, हमें और मजबूत होने की जरूरत है। परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। इसलिए आज की सुबह एक दफा फिर हम इस रिफ्रेश में आ जाएं, एक दफा फिर हम इस ताजगी के साथ भर जाएं कि शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद हमारे साथ है, और इसीलिए वो हमसे कह रहा है कि उसने हमें संभाले हुए है, वे अपने दाहिने हाथ से हमें संभाले हुए है। क्योंकि यशाया की किताब उसका 66 बाब और उसकी 2 आयत कहती है, सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई हैं, दृष्टि करूंगा किन पर? जो खेदित मन का हो और वचन सुनकर थर थराता हो। तो कहता सब कुछ मेरे हाथ का बनाया हुआ है, हर एक चीज मेरे हाथ की बनाई हुई है, लेकिन मैं किसकी सुनूंगा? मैं किसकी ओर अपनी आंखें को करूंगा? जो खेदित मन का है, जो खेदित मन का है। वो कहता है जो खेदित मन का है और जो उसका वचन सुनकर थर थराता है, जो उसका वचन सुनकर थर थराता है, वो कहता है मैं उसकी ओर अपनी दृष्टि करूंगा। उसका वचन सुन के भूल जाने वाले के लिए नहीं है, उसका वचन सुन करके यही छोड़ जाने वाले के लिए नहीं है, उसका वचन सुन करके सिर्फ ऐसी ही अपनी जिंदगी को गुजार देने वाले के लिए नहीं है। वो कह रहा है जो उसको वचन सुनकर थर थराता है, यानी उसको मनन करता है, जो उस वचन की बातों को मनन करता है, खेदित मन का है। जो क्योंकि खुशी में तो हमने अक्सर देखा, लोग जब खुश होते हैं तो उनके पास आनंद होता है और उस दिन आनंद में वो खुदा को अपने घर बुलाते हैं दुआ के लिए। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी परिस्थिति होती है जहां वो खुदा के लिए समय बहुत कम निकालते हैं, बहुत कम निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक जगह पे बर्थडे के अंदर थे, और जब उस बर्थडे के अंदर बुलाया गया, उधर वहां पे जब पहुंचे, अभी वहां पे लोगों के आने में समय था,
और वहाँ पे कुछ कर रहे थे, तो मेरे से फिर हुआ कि बच्चे जो हैं ये सब जाने वाले हो रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, एक काम करते हैं, दुआ कर लेते हैं। ये मैं किसी मसीह परिवार की बता रहा हूँ, लेकिन मेरे अच्छे क्लोज थे, उनके विषय में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है कैसे कर लेते हैं, मुझे बोला कि आप दुआ, मैंने बोला हाँ दुआ कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, 1 मिनट मैं हाथ धो करके आ रहा हूँ। हाथ में मेरे कुछ सामान था, मैंने बोला मैं हाथ धो करके आ रहा हूँ बाहर, आप जब तक सब बैठो दुआ कर लेते हैं। मैं बाहर गया हूँ, हाथ धो करके आया हूँ, हार्डली मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के अंदर, और अंदर आकर के देखा तो केक कट चुका था। और जब हुआ मैंने बोला अभी दुआ का आप बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं बहुत जल्दी हो रही है, बच्चों को भी जल्दी है, फिर ये है अभी बहुत से लोग आने वाले हैं, सबको जाना भी रहेगा, जल्दी दुआ करेंगे, समय लग जाएगा। तो हमने बोला ऐसे ही कर लेते हैं, तो हमने ऐसी, ये है खुशी के समय नहीं, खुशी के समय हम परमेश्वर के पास, मैंने बोला ना, हम अपने समय को महत्व देते तब परमेश्वर के समय को महत्व नहीं देते। लेकिन वो कहता खेदित मन वाला जो टूटा हुआ है, जो टूटा हुआ है, खेदित मन वाला जिसको हर कार्य के अंदर अगर खुदावंद को मैंने अपना सर्वोपरि नहीं रखा, अगर मैंने परमेश्वर को स्थान नहीं दिया तो मेरी कुछ कमी रह गई, उसके विषय में कह रहा है। मैं ऐसे लोगों की प्रार्थना को सुनता हूं। ऐसे लोगों क्या कह रहे हैं, मैं उनकी ओर अपनी दृष्टि को करूंगा, मैं उनकी ओर अपनी दृष्टि को करूंगा। याद रखिए खुदावंद हमें सुरक्षा देने वाला है, परमेश्वर अपना सुरक्षा का कवच हमें देने वाला है, लेकिन क्या हम मजबूत हैं? आइए एक और आखिरी आयत को हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम दुआ में जाएंगे। हम जाकर के देखें भजन संहिता की किताब, उसका 1 बाब और उसकी 3 आयत को देखें। भजन संहिता की किताब, उसका 1 बाब और उसकी 3 आयत को देखें। वो कहता है वे उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वे पुरुष करे वे सफल होता है। यहां पे हम देखें धर्मी और दुष्ट मनुष्य के विषय में खुदावंद का वचन हमें बताता है। पहले ही शब्दों में वो कहता है कि धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा रहता और ना ही ठट्ठा करने वालों के साथ मंडली में बैठता है। वो कहता है उसके जीवन के अंदर परमेश्वर किस प्रकार से आशीषित करता है। आज आपके और मेरे लिए खुदावंद हमसे कह रहा है, अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो आपके और मेरे लिए कह रहा है हमारा जीवन कैसा है, हमारे जीवन को कैसे वे बढ़ाने वाला है। फिर से 3 आयत को पढ़े जहां पे वो कहता है वे उस वृक्ष के समान है। हमारा जीवन उस पेड़ के समान है जो कहां पे लगा है, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, अपने समय में वे फलता है और जो कुछ पुरुष चाहे वे सफल होता है, जो अपने समय के अंदर फलता है। खुदावंद ने आपको और मुझे फलवंत होने के लिए रखा है, खुदावंद ने आपको और मुझे बढ़ने के लिए रखा है, खुदावंद ने आपको और मुझे अपनी आशीषों के लिए रखा है। इसलिए अजीजों आज वो कह रहा है हमें तकलीफों के अंदर, परेशानी में दिक्कत नहीं, हम खुदावंद के साथ चलें। उसने अपनी सामर्थ्य की ढाल हमें दी है, उसने अपने वचन की ढाल हमें दी है, उसने अपने प्रेम के वचन हमारे को ढाल के रूप में दिया है। और वो कहता है उसको पाने के लिए सबसे जरूरी चीज हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आप और मैं अटूट विश्वास रखते हैं तो याद रखिए खुदावंद हमें कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। यदि आप और मैं हमेशा खुदा के साथ अपनी जिंदगी को लेकर चलेंगे तो याद रखिए शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान हमारे जीवन के अंदर कभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वे तुम्हारे पास से भाग जाएगा। सामना आपको और मुझे करना है। परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, लेकिन उसके लिए, उस सामना को करने के लिए हिम्मत आपको और मुझे जुटानी है। हम जब इस तरीके से खड़े होंगे हम परमेश्वर की सुरक्षा के अंदर होंगे और शैतान या उसकी युक्तियां हमारे जीवन में कोई कार्य असफल कोई भी नहीं करेंगे। खुदा वापस के सारे कार्य को असफल करेगा, केवल परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में सफल होंगे। इन वचनों को हम याद रखें। खुदा ने आपको और मुझे सुरक्षा के कवच में रखा। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद हम एक दफा फिर तेरी हजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते खुदावंद कि तूने हमें ये मौका दिया
कि आज की सुबह हम तेरे वचन से एक दफा फिर आशीषित हो सके खुदा बाप, कि हम तेरे वचनों को सुनने पाए, जिसमें खुदाऊं तू हमें सुरक्षा के कवच में तूने हमें रखने का वायदा किया, और तूने कहा कि तू अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाले हुए है। हम जो कुछ मांगते हैं तू हमें देता है, और हम जो कुछ तेरे से कहते हैं तू सुन करके हमें वो देता है। खुदा बाप पहुंचाने दे, यदि हमारे में से किसी के पास कोई कमजोरी रह गई है और हम तेरे साथ मजबूती में नहीं चल पाए, तो खुदा बाप तू हमें मजबूती का जीवन दे, हम तेरी मजबूती में बढ़ सके। और खुदा बाप इस संसार के अंधकार की शक्तियों से, महामारियों से, परेशानियों से, बीमारियों से, इन सब से निकलकर हम आजाद हो सके, हम तेरी आशीषों को पाए। खुदा बाप तेरे हाथों में इस समय हम खास तौर से इस बढ़ती हुई महामारी को सौंपते हैं। खुदा बाप हम जानते हैं तू इसको खत्म करने वाला है, बहुत जल्दी खुदा तू इसको खत्म करना, ये समाप्त होने पाए। जो लोग इसकी बीमारी की चपेट में हैं उनको स्वस्थ करना। तेरे से दुआ करते हैं उन जगहों के लिए जहां पर बाढ़ का पानी की वजह से बहुत से घर बर्बाद हो चुके हैं। खुदावन तू वहां पे ये बाढ़ को रोक, ये पानी का सैलाब रुकने पाए। खुदा बाप जो लोगों के घर तबाह हुए हैं उनके लिए तू जरूरतों को पूरा करने के लिए हाथों को बढ़ाने वाला है। दुआ करते हैं उन जगहों के लिए खुदावन जहां अभी तक बारिश नहीं हुए, इस मॉनसून के समय में भी बारिश नहीं है। खुदा बाप अपने शहर दिल्ली के लिए भी दुआ करते हैं खुदा बाप, जहां अभी तक इसकी बारिश नहीं है, बहुत सी गर्मी, बहुत सी उमस है। हम विश्वास रखते हैं खुदा बाप तू आज इस मौसम को बदल के खुदा बाप हमें ठंडक देने वाला परमेश्वर है। दुआ करते हैं मौसम के द्वारा बहुत से नई बीमारियां, वायरल, टाइफाइड, जॉइंटिस और भी बहुत सी परेशानियां हैं जो लोगों के पास हैं। खुदा बाप एक एक को तू स्वस्थ रख। इस समय दुआ करते हैं जितने लोग इस दुआओं को सुनते हैं, इस समय दुआ में बैठे हैं, एक एक के निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, रोटी रोजगार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदा बाप तू सबको अपनी बरकतों से भर, सबको अपनी आशीषों से भर। खुदा बाप तेरा प्रेम जो तूने हमें दिया तेरे आने तक हम में इसी प्रकार बना रहे। सब कुछ तेरे नाम से मांगते खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। जैसा हमारे मुंजी मसीह ने सिखाया हम उससे यूं दुआ करते हैं, आए हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है